हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। 704 पे शेयर चल रहा है और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लंबे समय के लिए कुछ अच्छे शेयर्स ढूंढ रहे हैं। उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। वीआईपी इंडस्ट्रीज आई थिंक इज वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टॉक्स जो आपको लंबे समय में बहुत पैसा बना के देगा। तो क्या उसका रीजन है? बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च मैं आपके लिए लेके आया हूँ, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों। छोटी सी वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखना। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज करती क्या है। वीआईपी इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर में जो लगेज सेक्टर है उसके अंदर में इंडिया के अंदर वीआईपी इंडस्ट्री का 45% के करीब का मार्केट शेयर है। अभी फिलहाल 43% है। इनका एम है कि ये साल खत्म होते होते ये इसको 45% पे लेके आए। तो एक मोनोपोली शेयर है, ये याद में रखिएगा। इनके ब्रांड्स कौन से हैं? आपने इनके ब्रांड्स डेफिनेटली सुने होंगे, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये इनके 5-6 ब्रांड्स हैं जो आपने सुने होंगे। एरिस्टोक्रेट, अल्फा, कप्रीस, कार्लटन, वीआईपी, स्काईबैग्स। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स आपने सुने होंगे, इनमें से कई सारे ब्रांड्स आप यूज भी करते होंगे। अब चलते हैं इसके नंबर्स के ऊपर में। जो इसने Q2 के नंबर्स परफॉर्म किए उसके बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको मोटा मोटा जो मेन पॉइंट की बात है वो समझ में आ जाए। तो ये इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट और सारे नंबर्स है इस क्वार्टर के जो Q2 का है। इसके अंदर में पिछले साल Q2 का भी नंबर है, इस साल Q2 का नंबर भी है। अगर आप एक चीज इसके अंदर में ध्यान दोगे तो ईयर ऑन ईयर सारे ही सेगमेंट्स के अंदर में ग्रोथ देखने को मिली, सारी कैटेगरीज, मतलब रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, एबिटा, सबके अंदर ही ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। और बहुत जाइगेंटिक ग्रोथ है, 56%, 59%, 70%। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? देखिए, सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके अंदर, उसका रीजन सिंपल सा है, कोविड। कोविड सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ये इनका काम है लगेज का। लगेज कब काम आता है? जब ट्रैवल होता है। आपको पता है कोविड के 2 साल के अंदर में ट्रैवल हुआ ही नहीं है, लोग बाहर जा ही नहीं पाए। तो ऑब्वियसली वहां पे इनको बहुत तगड़ा हिट लगा है। और उसके बाद में रिकवरी इतनी सडन और इतनी बढ़िया हुई है कि आपको ये इतने बड़े बड़े नंबर्स ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, ये सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर मतलब जून का क्वार्टर और ये वाला क्वार्टर मतलब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट सितंबर और ये सितंबर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग इज माइनस। रेवेन्यू नीचे गिरा है, प्रॉफिट नीचे गिरा है, एबिटा नीचे गिरा है, ये सारा का सारा नीचे गिरा है। रीजन क्या है? रीजन इसका सिंपल है, इन्फ्लेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन। साथ ही साथ में हमारी जो करेंसी है, हमारा जो रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये तीन है इसके नेगेटिव पॉइंट्स। कोविड गया, अब इसमें तो कोविड तो चला गया ऑलमोस्ट। अब बात बची इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे स्टॉक प्राइस राइज होगा, और जैसे जैसे हमारी करेंसी स्टेबलाइज होगी वैसे वैसे इनको फायदा होगा। ठीक है, तो ये तीन हो गई बेसिक बातें, ये हो गई इनकी नंबर्स की बात। अब आगे चलते हैं। देखिए, कोविड तो ऑलमोस्ट निकल गया, तो अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कंपनी को चाइना से बहुत महंगा पड़ता है। ये कंपनी बेसिकली जितना भी सामान है ये बाहर से इंपोर्ट करती थी, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती थी ज़्यादातर। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है कि धीरे धीरे इन्होंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो बांग्लादेश और इंडिया के अंदर में शुरू कर दिया है। और इनका ये मानना है कि FY23 के ख़त्म होते होते अपनी मैन्युफैक्चरिंग इनकी 75 to 80% हो जाएगी। और कंपनी ये बात खुद बता रही है कि लगभग 15% का जो कॉस्ट है उसका फर्क पड़ रहा है बांग्लादेश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करने से। बिकॉज आफ्टर कोविड बहुत सारा प्राइस राइज हो चुका है चाइना के अंदर में। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा कदम कंपनी उठा रही है कि 75 to 80% जो है अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करेगी। और अगर आप फंडामेंटली देखोगे इस कंपनी को तो आप जानते हो कि ट्रैवलिंग इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। और ऐसी कंपनी जिसका 40% से ज्यादा मार्केट शेयर हो, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी एक ग्रास्प है, कितने बड़ा एक होल्ड है अपने कस्टमर्स के ऊपर में इस कंपनी का। तो दैट्स व्हाई आई फील इट इज अ वेरी गुड पिक फॉर द लॉन्ग टर्म। बिकॉज देखिए, आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए? आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो आप खुद बैठ के एक कोने में कमरे में बैठ के ये सोच सको कि क्या ये कंपनी का रेवेन्यू आने वाले समय में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। अगर रेवेन्यू 4-5 गुना बड़ा होगा तो प्रॉफिट 4-5 गुना बड़ा होगा, प्रॉफिट 4-5 गुना बड़ा होगा तो शेयर का प्राइस 4-5 गुना बड़ा होगा। दैट इज द वे यू हैव टू थिंक। तो ये हो गई मोटा मोटा बातें जो हमने इनके नंबर्स के बारे में, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को क्या चीजें इफेक्ट करती हैं उसके बारे में हमने बात करी है। अब जल्दी से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज का ये वीकली चार्ट है,
एक चार्ट एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर हम देखें तो सिंपल सा वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो अभी का लेवल है, मेरे को लगता है कि अगर आपको इसको लेना है तो मैं आपको एक रेंज देने वाला हूँ, उसके बीच में इस शेयर को आप आंखें बंद करके उठा सकते हो, और वो लेवल है 550 to 600। अगर आने वाले एक साल के अंदर में आपको इसके करीब ये स्टॉक मिलता है तो शांति से उठा के बैठ जाओ। रीजन क्या है? देखिए, मेरा हमेशा सिंपल सा मानना है कि जब भी आप कोई शेयर लॉन्ग टर्म लोगे ना, लॉन्ग टर्म लेने के लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या है? इस चार्ट के ऊपर में अगर आप देखोगे तो मैंने दो एवरेजेस यूज करी है, 20 और 200 मूविंग एवरेज। ये जो लाल वाली है, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, ब्लैक वाली है 200 मूविंग एवरेज है। क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो दोनों वीकली मूविंग एवरेजेस है। मेरा ये मानना है कि जब भी आपको लंबे समय के लिए कोई स्टॉक लेना होता है ना, यू शुड बाय इट नियर द 200 वीकली मूविंग एवरेज। यहाँ पे इधर के करीब आपको बाय करना होता है। आपको यहाँ बाय नहीं करना है, कभी भी आपको यहाँ बाय नहीं करना है। अभी जहां चल रहा है वहां बाय नहीं करना है। लंबे समय की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम अभी का लेवल देखेंगे इस 200 वीकली मूविंग एवरेज का, तो वो लगभग चल रहा है आई थिंक 470 के करीब, 450 460 का लेवल चल रहा है। इस ब्लैक लाइन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका लेवल भी चल रहा है लगभग 460। तो आप इसके 20% ऊपर या मैक्सिमम 25% ऊपर स्टॉक को ले लो, तो 460 के ऊपर हम 20% जोड़ेंगे तो लगभग 90 रुपए होते हैं। तो आपका जो लेवल बैठ के आएगा 550। क्योंकि ये एक मोनोपोली कंपनी है, क्योंकि इनका होल्ड इतना स्ट्रांग है, इसीलिए आई रेकमेंड कि आप 550 600 रुपए में भी ले लो। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप थोड़ा सा महंगा में भी खरीद सकते हो, लेकिन खरीदना जरूरी है। 700 बहुत महंगा हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 700 की जगह पे जब गिरेगा तो अच्छे तरीके से गिरता भी है, तब आपको जरूर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता दोस्तों, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ ना मैंने दे दिया है इसके अंदर में। फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।